भगवान के कोमल चरणारविंद में विद्ध कंटक को देखकर लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ जाते। ये करुणा, इन जीवों पर करुणा करने के लिए इन करुणा वरुणालय को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा। धिक्कार है ऐसी करुणा को। जातो धिक करुणाम धिगस्तु यवयो स्वातंत्रमत्यंकुशम। आपकी स्वतंत्रता को भी धिक्कार है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। भगवान की स्वतंत्रता एक भगवान का विशिष्ट गुण है, लेकिन भक्त अपने ढंग से भगवान के गुणों का विवेचन करते हैं तो कभी कभी भगवान की स्वतंत्रता को भी धिक्कार देते हैं। धिक्कार है आपकी स्वतंत्रता। आप इतने स्वतंत्र हो, जो चाहो करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसीलिए तो आप मनमाना करके स्वयं दुख पा रहे हो और आपके चरणों में कांटे चुभ रहे हैं। अगर आपसे कोई बड़ा होता, रोकने वाला, कोई आपका अभिभावक होता जिसकी आज्ञा मानना आपके लिए अनिवार्य होता, तो आज ये कष्ट आपको न होता। मैं तो मजबूर हूं आपका छोटा भाई बनाऊं। अगर मैं बड़ा भाई होता तो आपका कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देता, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में बड़ा भैया आपको ही हम बनाएंगे। और कृष्ण अवतार में बड़ा भैया बना लिया इनको, बलराम जी बन गए। इसीलिए कन्हैया कहीं भी इधर उधर कुछ अटपट करते हैं तो बलराम जी कहते हैं कन्हैया, हाँ दादा, हाँ दाऊ, ऐसा नहीं करना। बोले हाँ नहीं करना, मान लेते हैं ठाकुर। ये स्नेह है रामानुज का। और वही रामानुज इस कलयुग में भगवत पाद रामानुजाचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में आए। क्यों आचार्य के रूप में रामानुज आए? भगवान ने रामानुज से कहा, शेष जी से, देखो मैं चाहता हूं कि संसार के जीव मेरी शरण में आएं और माया के बंधन से मुक्त हों। और इसके लिए मैंने बार बार अवतार लेकर धरती पर जाकर उपदेश दिया, प्रवचन किया। कितने अवतार भगवान ने लिए? क्यों? बोले जीव हमारी शरण में आए। भगवान ने शेष जी से कहा, इतनी बार अवतार लेकर धरती पर जाकर इतनी लीला करके इतना उपदेश किया, फिर भी संसार के प्राणी ज्यों के त्यों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आते भी हैं मेरी शरण में तो इक्के दुक्के बस। और बहुत से लोग तो मेरी महिमा सुनकर के कह देते हैं वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये कह करके फिर संसार के कर्म में प्रवृत्त रहते। तो मैं चाहता हूं कि हजारों हजारों की संख्या में जीव मेरी शरण में आ जाएं, माया के बंधन से मुक्त हों, तो मुझे सुख होगा। शेष जी ने कहा अगर ये बात है तो ये काम मैं करूंगा। बोले कैसे? शेष जी ने कहा अब मैं आचार्य बन के जाऊंगा और लोगों को उपदेश करके आपकी शरण में ले आऊंगा। तो शेष जी महाराज ही रामानुज के रूप में इस कलयुग में आए और शरणागति का उपदेश देकर के लाखों लाखों जीवों को भगवान की शरण में पहुंचाया, भगवान की शरण में लगाया। तो लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। और इनकी उदारता क्या है? गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। यही उदारता है रामानुज की कि जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। लक्ष्मण का एक सीधा सीधा अर्थ यह भी है, लक्ष्मण, जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? बोले जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है। हमारा आपका लक्ष्य क्या है? कोई कहता हमारा लक्ष्य है हम बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लें, हमारा लक्ष्य है हम अमुक पद को पालें, हमारा लक्ष्य है हम ये कर डालें। बोले ये सब लक्ष्य संसार का है। तुम जो जीव रूप हो, आत्म रूप हो, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है
उन परमात्मा के चरणों में पहुंचना। ये अनंत यात्रा, अनंत जन्मों की यात्रा में भटकते हुए जीव का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान के चरणों में पहुंचे, और कोई लक्ष्य नहीं। दूसरा लक्ष्य हो नहीं सकता, और किसी दूसरी चीज को हम लक्ष्य मानते हैं, इसका मतलब हमारा भ्रम है। जीव का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जीव यात्रा में निकल पड़ा है, और अनंत जन्मों से ये यात्रा में चल रहा है। एक एक जन्म में एक एक ठिकाने पर कुछ दिन रुकता है, फिर चल पड़ता है, और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। लेकिन इस यात्रा में वही यात्री पहुंचेगा जिसको अपना लक्ष्य याद रहेगा। जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा रहेगा वही उस लक्ष्य को पाएगा, और नहीं तो भटक जाएगा। भक्तों ने कहा है, मुसाफिर चलते जाना रे, रुको मत, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको प्यारे, देश बिराना रे। काम वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ये जीवन यात्रा है हमारा।